हेलो फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का जो नया सामाजिक विज्ञान है उसका जो 9वां चैप्टर है परिवार और समुदाय। मतलब इस 9th चैप्टर में 9वां चैप्टर में हम लोग परिवार के बारे में और समुदाय के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं और इसका एक एक बिंदु को हम लोग अच्छा से पढ़ते हैं। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, ठीक है। तो यह है आपका 9वां चैप्टर, अध्याय 9 है, ध्यान रखना है परिवार और समुदाय। मतलब यहाँ पे दो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। एक में सीखेंगे परिवार के बारे में, परिवार क्या होता है, फिर परिवार जब समझ लेंगे तो अगला इसमें हम लोग सीखेंगे समुदाय के बारे में, समुदाय क्या होता है। तो चलिए, यह जो चैप्टर है हम लोगों के घर से जुड़ा हुआ है, हम लोग के समाज से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग समझते हैं, खूब मजा से इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है आपका परिवार। पहले हम लोग परिवार का जो परिभाषा है उसको हम लोग समझ लेते हैं। परिवार समाज की सबसे प्राचीन और मूल इकाई है। अधिकांश लोग परिवार में ही रहते हैं और यहीं से जीवन जीना सीखते हैं। परिवार बच्चों को प्रेम, सुरक्षा, अनुशासन, सहयोग, संस्कृति और मूल सिखाता है। तो एक शब्द है परिवार। ये शब्द हम लोग बार बार दोहराते हैं, बार बार हम लोग परिवार का जो शब्द है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब हो गया वह जगह जहां पे हमारा पोषण होता है, पालन होता है। अगर परिवार नहीं रहेगा, परिवार बनता कैसे? उस परिवार में मम्मी रहती है, पापा रहते हैं, भैया रहते हैं, दीदी रहते हैं, हम लोग रहते हैं, हम लोग से छोटा वाला भी रहता है। एक और भी बड़ा परिवार होता है जिसमें चाचा चाची भी रहती हैं, चचेरा भाई बहन भी रहता है। तो ये जो परिवार का हम लोग बात कर रहे हैं वो क्यों जरूरी है? अगर परिवार नहीं रहेगा तो भैया हम लोग का पालन पोषण कौन करेगा? खिलाएगा कौन? समझाएगा कौन? कहीं पे झगड़ा हो जाएगा तो छोड़ाएगा कौन? हमको सही रास्ता कौन दिखाएगा? हम लोगों को पढ़ाएगा कौन? आगे बढ़ाएगा कौन? सब खत्म हो जाएगा। तो परिवार है तो सब चीज है, परिवार नहीं है तो कुछ नहीं है, जीरो है हम लोग। तो ये परिवार जो है, यह जो इकाई है, सदियों से चला आ रहा है। कहीं पे भी, जंगल में भी हम लोग जब थे बहुत पहले, वहां पे भी एक परिवार था। सबका एक परिवार होता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनका परिवार नहीं होता है, कोई नहीं होता है, और बहुत दिक्कत होता है क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं रहता है। लेकिन ऊपर वाला का शुक्रिया है जो हम सभी का परिवार है। कोई पूछने वाला है, पोसने वाला है, सही रास्ता दिखाने वाला है, पढ़ाने वाला है, हम लोगों का जो भी जरूरत है उसको पूरा करने वाला है। तब परिवार एक ऐसा इकाई होता है, एक ऐसा चीज होता है जो हमें जीवन जीना सिखाता है, हम लोगों को पोसता है, पढ़ाता है, जो भी हम लोगों का जरूरत होता है उसको पूरा करता है, सही रास्ता दिखाता है और हर सुख दुख में हमारा साथ रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिवार बोलते हैं। अब यह परिवार जो है, यह जो इकाई है, वर्षों से, कई हजार लाख वर्षों से चला आ रहा है। तो परिवार हम लोगों को प्रेम सिखाता है, अनुशासन सिखाता है, दया सिखाता है, यहां से हम लोगों को संस्कार मिलता है, सहयोग कैसे करे, क्यों करे, यह सिखाया जाता है। ठीक है, जीवन का क्या मूल्य है उसको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। बड़ों का आदर करना, ये सारा चीज हम लोग कहां से सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं। तो परिवार है तो सब चीज है, परिवार नहीं है तो ये सारा चीज हम लोगों को नहीं मिल पाता। पढ़ाता कौन? सिखाता कौन? गलती करते तो डांटता कौन? परिवार ही डांटता है। और उस परिवार में आपका मम्मी डांटती है, प्यार करती है, कभी पापा, भैया भी, दीदी भी, और हम लोग भी अपने छोटे से क्या करते हैं? वो सही करता है तो उसको उत्साहित करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, गलती करता है उसको समझाते हैं। तो यही है परिवार। अब परिवार का अगर हम लोग बात करेंगे भाई, तो दो तरह का परिवार हम लोगों के यहां होता है।
एक होता है आपका संयुक्त परिवार और एक होता है आपका एकल परिवार ना। अब जो परिवार हम लोग देख रहे हैं छोटा छोटा परिवार है, मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, ये छोटा परिवार हो गया जिसका चलन अब जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि सब लोगों को काम करना है, शहर में जाना है, स्कूल में पढ़ना है, सब में खर्चा है। लेकिन पहले वैसा नहीं था। आज भी बहुत जगह पे बड़ा बड़ा परिवार है, मतलब दादा दादी हैं, सभी चाचा लोग हैं, अपना मम्मी पापा जो है वो लोग तो हैं ही, अपना भाई बहन है, चचेरा भाई बहन है। तो ये पूरा परिवार को हम लोग बोलेंगे संयुक्त परिवार। तो ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी हैं, चाचा चाची लोग हैं, चचेरा भाई बहन है, अपना भाई बहन है, तो ये सब परिवार को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त परिवार। ठीक है, तो एक ही घर में कई पीढ़ियां साथ रहती है, मतलब उसमें चाचा भी है, चाची भी है, जितना चाचा लोग है, जितना चाची लोग है, सब लोग है, चचेरा भाई बहन सब है, एक अंगना है, एक जगह खाना बन रहा है, कपड़ा खरीदाएगा तो एक बार में कपड़ा खरीदाएगा। ठीक है, शादी ब्याह होगा तो सब लोग मिलजुल पर उस पर क्या करेगा, मंथन करेगा, कहाँ शादी होगा कहाँ शादी नहीं होगा, सब लोग मिलजुल के फैसला लेगा। कहीं जमीन खरीदना है तो सब लोग मिलजुल के उसमें पैसा देगा, जमीन खरीदाएगा। कहीं घर बनाना है तो सब लोग मिलजुल के उस घर को बनवाएगा। तो संयुक्त परिवार जो होता है मिलजुल कर कोई भी फैसला करता है। हाँ, कोई भी फैसला लेगा तो मिलजुल के लेगा, कोई अकेला आदमी उसमें फैसला नहीं लेता है। पूरा दादा दादी, चाचा चाची, बाबूजी, मम्मी जी सब लोग मिलजुल के फैसला लेते हैं, सब लोग मिलजुल के खाना पकाता है, मिलजुल कर रहता है। किसी को दुख मुसीबत आ जाए तो सब लोग मिलजुल को उनका सहयोग करता है, उनका दावा दारू करता है। ठीक है, तो सब लोग मिलजुल के रहते हैं। इसमें दादा दादी, माता पिता रहते हैं, चाचा चाची, भाई बहन और चचेरे भाई बहन लोग मिलजुल कर यहाँ पे रहते हैं। किस परिवार में, संयुक्त परिवार में। और यहाँ पे सभी एक दूसरे को सहयोग करते हैं, सबका साझा दायित्व होता है, सबका अपना अपना काम होता है, सब मिलजुल के अपना जिम्मेदारी लेते हैं, संयुक्त निर्णय लेते हैं। कोई भी फैसला लेना पड़ता है, कोई भी निर्णय लेना पड़ता है तो सब लोग मिलजुल के लेते हैं, और सभी एक दूसरे से बहुत ही मजबूत संबंध बना के रखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एकल परिवार। केवल माता पिता और उनके बच्चे, कभी कभी अकेली माँ पिता और बच्चे शहरों में नौकरी, स्थानांतरण और व्यस्त जीवन के कारण एकल परिवार बढ़ रहे हैं। दोनों प्रकार के परिवारों के अपने फायदे और चुनौतियां होती हैं। अब एकल परिवार का बात करेंगे, मतलब ऐसा परिवार जिसमें केवल आपके माता पिता हैं और आपके केवल भाई बहन है, इस परिवार को हम लोग बोलेंगे एकल परिवार ना। तो पहले के समय में ज्यादातर क्या होता था, संयुक्त परिवार होता था, सब लोग एक साथ रहता था, खर्चा नहीं था, महंगाई नहीं था, शहरीकरण नहीं था, उतना जरूरत नहीं था, एक आदमी कमाता था, सब लोग खाता था, एक ही आदमी के कमाई से सारा घर चलता था, मिलजुल था, आपसी मोहब्बत था, सब लोग मिलजुल के काम करते थे, कोई ज्यादा भेदभाव नहीं था, सब एक दूसरे को सहयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, लोग शहर की तरफ जाने लगे। अब शहर की तरफ लोग जाने लगे तो सब परिवार तो शहर की तरफ जाएगा नहीं, कुछ परिवार उसमें से निकल के शहर की तरफ जाने लगा। धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगा, शहरीकरण होने लगा, जिसके हिसाब से क्या हुआ, अब सबको नौकरी चाहिए, क्योंकि अब एक नौकरी से तो होगा नहीं, सब घर चलेगा नहीं, सबको नौकरी चाहिए, सबको काम चाहिए। तो धीरे धीरे लोग क्या हो गए, अलग होने लगे, काम के तलाश में, शहर के तलाश में, और धीरे धीरे वो जो संयुक्त परिवार था धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया, कम हो गया, अब तो बहुत कम दिखता है। तो जरूरत भी इसमें शामिल है, रोजगार भी शामिल है, इस वजह से लोग जो है एकल परिवार की ओर बढ़ने लगे। खर्चा भी है, मिलजुल कर रहेंगे, ये भी मानसिकता है, मिलजुल कर रहेंगे, कोई ज्यादा कमा रहा है, क्योंकि पहले तो एक ही आदमी कमाता था, सब लोग खाता था, लेकिन अब जमाना बदल गया, अब सबको कमाना है भाई,
अब संयुक्त परिवार जो होता है, अगर बनता भी है, रहता भी है, तो जल्दी टूट जाता है। मान लीजिए 4 भाई है, 3 भाई है, 5 भाई है, अब सब तो बराबर कमाएगा नहीं, सबका शादी ब्याह हो जाएगा, सबका जो वाइफ है सब तेज आएगी, बोलेगा कम कमाते हैं, हिस्सा बराबर लेते हैं, तब 4 भाई है, 5 भाई है, 3 भाई है, तो सब बराबर नहीं ना कमाएगा, कोई कम कमाएगा, कोई ज्यादा कमाएगा। लेकिन संयुक्त परिवार का मतलब क्या है, कोई कम कमाए या ज्यादा कमाए, सब मिला जुला के चले, सब एक जगह पैसा जमा करे, कोई जितना कमा रहा है उसी हिसाब से दे, और एक जगह जमीन उमीन लिखाता है, बराबर बढ़ता है, घर बनता है बराबर बढ़ता है, कोई भी काम होता है बराबर बढ़ता है, किसी का बीमारी में लगा सब लोग मिला के देता है। लेकिन अब तो वो जमाना है नहीं, अब तो बोले अच्छा वो कम कमा रहा है, ज्यादा हिस्सा लेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, फूट पैदा होने लगा, एक दूसरे से भेदभाव होने लगा, और संयुक्त परिवार धीरे 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 टूटता चला गया। तो इसके बहुत सारे कारक हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे हमारे चैनल पर क्या क्या आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आपको समझा देते हैं कैसे चैनल पे जाना है। आपको YouTube ओपन कर लेना है, YouTube ओपन हो गया, आप सर्च कीजिएगा, सीधा सर्च कीजिएगा गालिब सर, याद रखिएगा, लिखिएगा गालिब सर, GALIB, गालिब सर लिख दीजिएगा, गालिब सर सर्च कीजिएगा, यहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा, आ गया। अब ये है आपका मेन चैनल, ये सारा जो है वीडियो है, यहाँ हो गया आपका मेन चैनल, ये इंग्लिश वाला, इस पर टिपिएगा, इसे ये इंग्लिश वाला आपको खुल गया, इंग्लिश में पढ़ना तो इंग्लिश में, लेकिन आपको इंग्लिश में तो पढ़ना नहीं है, तो नीचे एक चैनल है, ऊपर कीजिएगा ना तो नीचे एक आएगा, यहाँ पे आपको एक और चैनल देखिए आ गया, यहाँ पे लिखा है NCERT साइंस इन हिंदी, इसको ओपन कर लीजिएगा, ये आपका हिंदी वाला चैनल है। यहाँ पे आप आ जाएगा प्ले लिस्ट में, प्ले लिस्ट में आ गए, प्ले लिस्ट में देखिए यहाँ पे आपको मैथ वाला है, देख रहे हैं, क्लास 6 का जो मैथ है सब चैप्टर का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सामाजिक विज्ञान वाला यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और जो विज्ञान पढ़ा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 विषय आपको मिल गया, चौथा विषय जो जैसे आप 7 में जाएंगे ना, तो 7 से आपको इंग्लिश भी मिलेगा और हिंदी भी मिलेगा, पूरा 5 विषय आपको मिलेगा, ठीक है। तो एकदम बेहतरीन है, आपको मैथ हो, साइंस हो या सोशल साइंस हो, गणित हो या सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान हो, बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाएं, जिससे आप एक एक बिंदु को आराम से समझिएगा, मजा भी आएगा आपको, तो इसको जरूर देखिएगा। अब फिर 7 में जाएगा तो वहां पे आपको 2 विषय और जुड़वा देंगे, एक टीचर को रखेंगे जो इंग्लिश और हिंदी आपको पढ़ा देगा, बाकी विषय तो हम पढ़ा ही देंगे, मैथ, विज्ञान और सोशल साइंस, बाकी के लिए हम एक टीचर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा, तो इस तरह आप पढ़ लीजिएगा, इस तरह ऐसे गणित का खोलिएगा तो देखिए यहाँ पे पूरा गणित का पूरा नाम भी लिख दिया, देखिए अध्याय 10, अध्याय 1, अध्याय 1, अध्याय 1, पेज नंबर भी लिख दिए हैं, मैथ में हम किसको किसको हल किए हैं, ठीक है, समिति, ठीक है, भिन्न, सब इसमें आपको मिल जाएगा। उसी तरह सामाजिक विज्ञान में जाइएगा तो यहाँ पे भी आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, देखिए अध्याय 8 हो गया, 6 हो गया, अध्याय 5 हो गया, यहाँ पे अध्याय 6 हो गया, अध्याय यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 हो गया, यहाँ पे अध्याय 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सारा आपको सिस्टमेटिक अध्याय मिल जाएगा। उसी तरह विज्ञान में आपको पूरा 11 तक करा चुके हैं, ये आपका कौवा चैप्टर है, आपका 11वां चैप्टर, देख लीजिए चैप्टर 11 तक हम करा दिए, एक चैप्टर और बाकी है विज्ञान में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पूरा कर लीजिएगा, और जरूर जिस क्लास में है, 6 में है आप, तो पूरा 6 में जितना भी बच्चा होगा सबको चैनल के बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है, जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप किसी का भला करेंगे तब ऊपर वाले आपके साथ भला करेंगे, तो जरूर अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग अपने दोस्तों को जरूर बताते थे, कोई भी चीज खाते थे तो खिलाते थे, कहीं पे घूमने जाते थे तो ले जाते थे, तभी तो मजा आता था भाई, अकेले मजा आएगा, पढ़ते भी तो साथ में, बदमाशी भी करते थे साथ में, अकेले में थोड़े मजा आएगा, पिटाई भी होता था तो साथ में, एक पिटा जाता था फिर दूसरा बच जाता, मजा नहीं आता था, पिटाई भी साथ में, ठीक है। तो इस तरह आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है, पूरा विज्ञान यहाँ पे हम आपको करा दें, पूरा चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और जो भी डाउट्स है जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करना है, यहाँ सब बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो, बहुत समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा।
अब हम लोग देखेंगे भारतीय भाषाओं में रिश्तों का विशेष नाम। हम लोग अपने संस्कृति में देखेंगे तो बहुत तरह का नाम हम लोग रिश्ता में देते हैं। भाई भी कई तरह का भाई होता है, चचेरा भाई, खलेरा भाई, फुफेरा भाई, इसी को मौसेरा बोल लीजिए, बहुत लोग फूफा और फूफी बोलता है, मौसा मौसी, उसी तरह खाला खालू। तो इस तरीके से बहुत तरह का भाई हम लोग बना लेते हैं ना, मौसेरा भाई, खलेरा भाई, चचेरा भाई। उसी तरह बहन में भी बना लेते हैं, खलेरी बहन, चचेरी बहन, मौसेरी बहन। ठीक है। तो भारतीय भाषाओं में रिश्तों के लिए बहुत सटीक शब्द है, सबका अलग अलग रिश्ता है भैया। ठीक है। मौसी की बेटी होगी तो मौसेरी बहन, फुआ की बेटी होगी तो फुअरी बहन, मामा की बेटी होगी तो ममेरी बहन, मामा का बेटा होगा तो हम लोग का रिश्ता क्या होगा, ममेरा भाई। इस तरह अलग अलग रिश्ता हम जोड़ लेते हैं। चाचा का बेटा होगा तो भाई लगेगा, लेकिन चचेरा भाई बोलेंगे। तो यहाँ पे हर एक रिश्ता का अलग अलग नाम है, बात समझ रहे हैं। चाचा जी होंगे तो उनको ताऊ बोलेंगे, चाची को ताई बोलेंगे ना, चाचा बोलते हैं, मौसी बोलेंगे। जो बाबूजी का बहन होती है उसको क्या बोलते हैं, मौसी। माँ का जो भाई होता है उसको मामा बोलेंगे, माँ की जो माँ होगी नानी बोलेंगे ना, और माँ की जो पापा होंगे उसको नाना बोलेंगे। तो ये सारा चीज हम लोग जानते हैं क्योंकि बचपन से ही हम लोग बोलते आ रहा है। लेकिन अंग्रेज शब्द का अलग दुनिया है, अंग्रेज शब्द का अलग दुनिया है। उस सबको एक एक रिश्ता बोलेगा, भाई तो भाई, भाई तो भाई, कोई भाई हो उसको कजन बोलेगा, क्या बोलेगा, कजन। भाई कजन से कहां पता चल रहा है कि फुफेरा भाई है कि चचेरा भाई है कि खखेरा भाई है कि खलेरा भाई है कि बहेरा भाई है, पता चल रहा है नहीं। लेकिन अंग्रेज तो बोले ना कजन, ले भाई। उसके बाद ही कोई भी अंकल हो, अंकल बोलेगा। हम लोग भाई फूफा जी बोलते हैं, मौसा जी बोलते हैं, चाचा जी बोलते हैं, तीनों का अलग अलग मीनिंग है। लेकिन इस सब को मिला के बोलेगा ना अंकल, ले भाई। फुआ जी अलग हैं, मौसा जी अलग हैं, चाचा जी अलग हैं, अलग अलग रिश्ता है। लेकिन अंग्रेज से बोलेगा ना, सब एक के नाम बोलो, अंकल। ऐसे ही हम लोग गांव का लोग कुछ भी होता है तो अंकल बोल देते हैं। मार्केट में जाइए कोई भी दिखेगा तो अंकल बोलते हैं, तो अंकल तो कॉमन हो गया। लेकिन सब बोलेगा ना अंकल बोलना। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि भारतीय परिवारों में रिश्ता अधिक गहरे और आत्मीय होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो रिश्ता को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, वो दिल से जुड़ा होता है और बहुत सम्मान से हम लोग उस रिश्ता का नाम लेते हैं। कहीं पे जाते हैं हम लोग तो बोलते हैं, देखिए मेरा भाई का है दुकान, ये मेरे चाचा जी का है, ये मेरे फुआ जी का है, ये मेरे मौसा जी का है। खाली बोल देता मेरे अंकल का है, तो अंकल बोलेगा तो वो चाचा समझ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग का जो अपना संस्कार है बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे हर एक रिश्ता का एक खास नाम दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे परिवार के दायित्व और भूमिकाएं। तो परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है ना, बच्चा को पोसने में, उसको आगे बढ़ाने में, पढ़ाने में, उसको सही रास्ता दिखाने में, संस्कार सिखाने में, गलत क्या है सही क्या है उसको बताने में एक परिवार का सबसे बड़ा रोल होता है। मतलब एक बच्चा के लिए सबसे बड़ा जो स्कूल होता है वो कौन होता है, परिवार होता है। क्योंकि सारा चीज वो शुरुआत वाला जो भी चीज होगा वो परिवार से ही सीखेगा। बोलना किससे सीखेगा, परिवार से सीखेगा। परिवार में अगर अच्छा हो रहा है अच्छा ही सीखेगा, परिवार में अगर गलत हो रहा है तो गलत चीज सीखेगा। परिवार में अगर मिलजुल है तो उसके जीवन में भी मिलजुल आएगा, एकता आएगा। परिवार में अगर झगड़ा है तो झगड़ा वाला उसके दिमाग में जाएगा, वो झगड़ा से प्रभावित होगा। अगर अच्छा संस्कार है परिवार में उसको अच्छा संस्कार मिलेगा। अगर परिवार में सब लोग एक दूसरे का इज्जत करते हैं, उनके बीच में मेल मोहब्बत है तो उसके बीच में भी आएगा। तो परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। परिवार जो होता है प्रेम, सहयोग और आपसी निर्भरता पर आधारित होता है। माता पिता बच्चों को खुशहाल व्यक्ति और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। बड़े होने पर बच्चे भी घर के काम, निर्णय और जिम्मेदारियां निभाते हैं।
पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, संस्कार, सेवा और त्याग परिवार से ही सीखते हैं। सारा चीज जो सीखता है बच्चा वो परिवार से ही सीखता है। परिवार में अगर मिलजुल है तो उसके जीवन में भी मिलजुल रहेगा, एकता रहेगा। परिवार में अच्छा संस्कार है तो उसके अंदर भी अच्छा संस्कार जाएगा। परिवार अगर एक दूसरे का इज्जत करता है तो वो भी सबका इज्जत करेगा। परिवार में बड़ों आदमी का अगर सम्मान है तो वो भी बड़ों आदमी का क्या करेगा, सम्मान करेगा, क्योंकि वो सारा चीज सीखा है अपने परिवार से। लेकिन परिवार उसका अच्छा नहीं है, वहां पे संस्कार उसको अच्छा नहीं मिल रहा है तो उसका भी संस्कार अच्छा नहीं होगा। ज्यादातर चांस होता है नहीं होगा। बहुत जगह ऐसा भी होता है परिवार अच्छा नहीं है लेकिन उसका जो बच्चा है वो अच्छा हो जाता है, लेकिन यह अपवाद होता है। ज्यादातर आप देखिएगा जहां पे परिवार अच्छा होगा वहां पे बच्चा भी अच्छा होगा। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है परिवार ठीक ठाक नहीं है, संस्कार अच्छे नहीं है, लेकिन वो बच्चा स्कूल जाने लगा, उसको अच्छा दोस्ती मिल गया, अच्छे सर मिल गए, अच्छे संस्कार मिलने लगा स्कूल से, बहुत सारा चीज वो समझने लगा, तो उसके अंदर बदलाव आ जाता है। तो परिवार जो होता है एक स्कूल की तरह होता है जहां से बच्चा जो है अपने शुरुआती दिनों में बहुत सारा चीज वहां से सीखता है। तो परिवार वास्तव में जीवन कौशल का पहला विद्यालय होता है ना। किससे बात करना है, कौन गलत है कौन सही है, कैसे किसी चीज को समझना है, ये सारा चीज वो कहां से सीखता है, परिवार से ही सीखता है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे एक कहानी हम लोग देखेंगे जिससे कुछ चीज हम लोग सीखेंगे। केरल का परिवार, और यहां से हम लोग सीखेंगे सहायता और त्याग का मूल्य। त्याग का क्या मूल्य होता है, सहायता का क्या मूल्य होता है, यहां से हम लोग देखेंगे। तो शालिनी के संयुक्त परिवार में ओणम पर सबके लिए कपड़े लिए गए। तो देखिए यहां पे होता क्या है, जो शालिनी के चाचा, शालिनी के क्या है चाचा, उनका नौकरी जो है किसी कारण से छूट जाता है। होता है ना, सब लोग कमा रहा है लेकिन कभी क्या हुआ, किसी का नौकरी चला गया या किसी का आमदनी कम हो गया। तो उसी तरह शालिनी के परिवार में भी हो रहा है। ठीक है, उनका चाचा का नौकरी चला जा रहा है। अब पर्व त्योहार आ रहा है, अब पर्व त्योहार आता है तो संयुक्त परिवार में जितने भी लोग होते हैं कमाने वाले, सब लोग पैसा देते हैं, जो कपड़ा वपड़ा खरीदा। तो चाचा जी का तो नौकरी चला गया है तो वो तो पैसा देंगे नहीं, तो पैसा नहीं देंगे तो पैसा का थोड़ा सा शॉर्टेज हो जाएगा ना, तो उतना पैसा अगर नहीं पूरेगा तो सस्ता कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो शालिनी के संयुक्त परिवार में ओणम पर सबके लिए कपड़े लिए गए, इसलिए शालिनी ने महंगे रेशमी कपड़ों की जगह साधारण कपड़े चुने। अब शालिनी समझ गई जो चाचा जी का नौकरी है नहीं, पैसा कम है हम लोग के पास, इसलिए महंगा कपड़ा नहीं पहनेंगे, सस्ता कपड़ा पहनेंगे। तो अपने को खुश करने से अच्छा है जो सब लोग खुश रहे। भाई परिवार है ना, उस परिवार जो है एक साथ है, एक कोई पहन लिया बाकी लोग नहीं पहना तो अच्छा लगेगा नहीं, या सब लोग पहन लिया कोई एक छूट गया तो अच्छा लगेगा नहीं। तो इसलिए शालिनी जो है तय करती है जो महंगा रेशमी कपड़ा हम नहीं पहनेंगे, सस्ता वाला कपड़ा हम लोग पहन लेंगे ताकि सबका कपड़ा हो जाए। उसकी मां ने, उष्मा ने समझाया परिवार में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। परिवार का मतलब क्या है भाई, परिवार में जब एक दूसरे का मदद नहीं कीजिएगा तो परिवार होगा ही नहीं। जब परिवार में एक साथ नहीं रहिएगा, मिलजुल के नहीं रहिएगा, एक दूसरे का सहयोग नहीं कीजिएगा तो उसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। फिर गैर में और अपना में क्या फर्क है। और जो भी है उसे साझा करते हैं, जो भी चीज है कम है तभी मिल बांट के खाएंगे, मिल बांट के रहेंगे, मिल बांट के पाएंगे, जितना है उतना में ही हम लोग मिलजुल के रहेंगे। यह कहानी हमें त्याग के बारे में बताता है, परिवार का भावना जो होता है उसके बारे में बताता है, और एक दूसरे को कैसे सहयोग करते हैं उसके बारे में यह कहानी बताता है। एक और कहानी हम लोग देखेंगे, मेघालय का परिवार। यहां से हम लोग जिम्मेदारी और सहभागिता हम लोग सीखेंगे। सहभागिता मतलब सबका उसमें भागीदारी हो, सब लोग मिलजुल के उस काम को करें। तेंजिंग के परिवार में क्या होता है, पिता जो है दुकान चलाते हैं। पिताजी क्या करते हैं, दुकान चलाते हैं। ठीक है, पिताजी दुकान चला रहे हैं और घर के कामों में मदद करते हैं, और घर का भी काम करते हैं, दुकान भी चला लेते हैं। दादी कहानियां सुनाती हैं, दादी जो है कहानियां सुनाती हैं और ज्ञान देती हैं।
दादाजी वह पढ़ाई में मदद करते हैं ना, दादाजी लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, बोलते हैं देखो इस तरह पढ़ो, ये लिखो वो लिखो, और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं ना। दादाजी लोग का मेन काम कर रहे हैं, गाँव घूमते रहेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या दिक्कत है, किसी के घर खाना पक रहा है कि नहीं पक रहा है ना, तो कमी बेसी देखेंगे, किसी को कोई बीमारी हो गया तो उस पर मंथन करेंगे, सब लोग को बुलाएंगे कि भाई इसके पास पैसा नहीं है, हम लोग पैसा दिया जाए इसके इलाज के लिए, इसके घर खाना नहीं बना है, खाने के लिए पैसा दिया जाए, इस बच्चिया का शादी नहीं हो रहा है, सब लोग मिलजुल के पैसा दे इसका शादी कराया जाए। तो दादाजी लोग सामाजिक काम भी करता है। बिजली ना होने पर दादा ने शिकायत की, और बिजली उजली और कट जाए तो सबसे पहले दादाजी सबसे पहले ध्यान रखते हैं, बिजली नहीं है यार, फोन लगाओ, फोन लगा देंगे या पहुंच जाएंगे उधर बिजली ऑफिस, भाई बिजली गड़बड़ हो गया है, ट्रांसफार्मर उड़ गया है, तार टूट गया है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बिजली का बहुत ध्यान रखता है, दूध आया कि नहीं आया, पेपर आया कि नहीं आया, कौन खाया नहीं खाया, वो लोग खाली यही काम रहता है, कौन स्कूल गया नहीं गया, ये सारा चीज वो लोग ध्यान में रखता है। तूफान में क्षतिग्रस्त घरों के लिए धन इकट्ठा कराया, कभी तूफान उफान आ जाए, घर टूट फट जाए, तो दादाजी देखते हैं भाई किसका घर टूट गया, गरीब है कैसे होगा, सब लोग को इकट्ठा करते हैं और सब लोग मिलजुल के उसके घर को बनवाता है, जो भी कमी बेसी है उसको क्या करता है, पूरा करता है। तो यह परिवार दिखाता है कि हर सदस्य की समान जिम्मेदारी होती है। तो एक परिवार में हर एक आदमी का जिम्मेदारी होता है, वो बच्चा हो तब या बूढ़ा हो तब, पापा जी हो तब, मम्मी जी हो तब, दीदी हो तब या बहन हो तब, या हम लोग हो तब, सबका जिम्मेदारी होता है। सबको मिलजुल के रहने का मतलब है सबका सहयोग होना चाहिए। तो परिवार के बारे में हम लोग सारा चीज पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे समुदाय के बारे में। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे समुदाय के बारे में। समुदाय, तो जब बहुत सारा परिवार मिलता है ना, बहुत सारा परिवार मिलता है तो उसको समुदाय बोलते हैं। तो जब बहुत सारा परिवार एक जगह रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, समुदाय बोलेंगे। अब यह जो समुदाय बनता है, इसमें बहुत सारा परिवार है, अब यह जो समुदाय बन रहा है वो भाषा के आधार पर बन जाता है, क्षेत्र के आधार पर बन जाता है, संस्कृति के आधार पर बन जाता है, अपना रुचि जो है उसके आधार पर बन जाता है। तो अलग अलग समुदाय हम लोगों के देश में पाया जाता है। बहुत सारा समुदाय ऐसा भी है जो जंगलों में आज भी रहता है, बहुत सारा समुदाय ऐसा है जो नदी के आसपास रहता है। तो इस तरह से बहुत सारा समुदाय पाया जाता है। बहुत सारा समुदाय हम लोग देखें, धर्म के आधार पर अलग अलग समुदाय, जाति के आधार पर अलग अलग समुदाय है, भाषा के आधार पर अलग अलग समुदाय है। कोई भोजपुरी बोल रहा है वो अलग समाज हो गया, कोई बंगाली बोल रहा है अलग समाज हो गया। क्षेत्र के आधार पर भी अलग अलग समुदाय है, कोई बिहारी समाज है, कोई बंगाली है, कोई गुजराती है। तो अलग अलग आधारों पे हम लोग समुदाय को परिभाषित करते हैं। काम के आधार पे भी हम लोग समुदाय बनाते हैं। पुलिस एक अलग समुदाय हो गया, डॉक्टर एक अलग समुदाय हो गया, शिक्षक एक अलग समुदाय हो गया, किसान एक अलग समुदाय हो गया, और सबका अपना अपना एक जिम्मेदारी होता है। तो समुदाय उन परिवारों का समूह होता है जो क्षेत्र, भाषा, संस्कृति या रुचि से जुड़े होते हैं। समुदाय जो होते एक साथ त्योहार मनाते हैं ना, हर समुदाय का अलग अलग पर्व त्योहार है, वो धर्म के आधार पे हो या क्षेत्र के आधार पे भी हम लोग पर्व मनाते हैं। बहुत सारा पर्व उस क्षेत्र में होगा, बाकी क्षेत्र में नहीं होगा। बहुत सारा पर्व उस जात में होगा, उस जाति में नहीं होगा। बहुत सारा पर्व उस धर्म में होगा, उस धर्म में अलग होगा। बहुत सारा पर्व ऐसा भी है जो क्षेत्र के आधार पे है, यहाँ पे नहीं होगा, दूसरे राज्य में होगा, दूसरे राज्य में नहीं होगा, यहाँ पे होगा। और बहुत सारा पर्व ऐसा है जो पूरा देश में होगा। तो खेती, जल संरक्षण, निर्माण में मदद करते हैं। समुदाय के लोग क्या करते हैं, गांव में जो भी हम लोग देखते हैं समुदाय एक साथ काम करते हैं। बांध बांधना हो, एक साथ पूरा मिट्टी उठा उठा के पूरा बांध बनाया जाता है। पेड़ और लगाना हो, सब लोग मिलजुल के पेड़ लगाते हैं।
पानी, जंगल और चरगाह जैसे संसाधन साझा करते हैं ना। कहीं पे अगर जंगल है तो उसका इस्तेमाल मिलजुल के करते हैं, पानी है तो मिलजुल के उसका इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे चरगाह है जहाँ पे भैंस बकरी सबको चराना है तो वहां पे भी मिलजुल के ये लोग करते हैं। समुदाय सहयोग, एकजुटता और साझा जिम्मेदारी पर आधारित होता है। तो समुदाय जो होता है एक साथ काम करता है, एक दूसरे का सहयोग करता है, एकजुट रहता है। समुदाय का मेन खासियत है एकजुट रहता है। एक के ऊपर अगर कोई आंच आएगा तो पूरा समुदाय एकजुट हो जाता है ना। वो किसान समुदाय है, पुलिस समुदाय हो, शिक्षक समुदाय हो ना, दो तीन शिक्षक कुछ बोलिए पूरा शिक्षक एक साथ हो जाएगा, किसी किसान को बोलिए सारा किसान एक साथ हो जाएगा, किसी डॉक्टर को आप बोलिए पूरा डॉक्टर एक साथ हो जाएगा ना। तो उस पर कोई अगर बात बिगड़ता है तो सभी लोग एकजुट हो जाते हैं। अगला है हलमा परंपरा। हलमा परंपरा क्या होता है देखिए, मध्य प्रदेश के भील समुदाय, भील समुदाय बहुत ही नामी है, याद रखिएगा। भील समुदाय कहाँ होता है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो भील समुदाय है ने जल संकट के समय पेड़ लगाए, तो वहां पे जो है ना पानी का कमी हो जाता है, तो हमेशा जल संकट बना रहता है। तो उसके लिए ये लोग क्या किए, बहुत सारा पेड़ लगाए, क्योंकि जहां पेड़ लगाया जाएगा वहां पे बारिश होगा, और बारिश होगा तो पानी रहेगा। उसके बाद बहुत सारा तालाब खोदे, जब पेड़ लगाएंगे तो बारिश होगा, और बारिश का पानी तो बह जाएगा, तो उसके लिए तालाब खोदा गया जो पानी उसमें इकट्ठा होगा। फिर वर्षा जल संरचनाएं बनाई गई, फिर उस पानी का हम लोग खेतों तक कैसे पहुंचाए, इस तरह का उन लोगों ने कुछ संरचना बनाया। उन्होंने यह कार्य बिना किसी पारिश्रमिक के किया, सिर्फ समुदाय और प्रकृति के प्रति कर्तव्य भाव से। उन्होंने किसी मजदूर का इस्तेमाल नहीं किया। आपस में जितने लोग थे भील समुदाय के, सब लोग अपने से इस काम को किए, सब लोग मिलजुल के किए। इन्हें जो बाहर से आदमी आएगा, मजदूर आएगा, उसको पैसा दिया जाएगा और काम करवाया जाएगा, नहीं, ये लोग खुद से किए, मिलजुल के किए। ठीक है, समझे, खुद से, क्योंकि इनका जरूरत था, प्रकृति से लगाव था, इस वजह से। ठीक है, यह सेवा, एकता और पर्यावरण सुरक्षा की उत्कृष्ट मिसाल है। अब हम लोग के यहाँ जो भी होता है उसके लिए हम लोग सरकार पर निर्भर रहते हैं, ये सरकार करेगा तो होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये लोग जो है अपने क्षेत्र में खुद से काम किए, एक सेवा की दृष्टि से। यहाँ पे एकता भी आपको दिख रहा है, और पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, यहाँ पे कैसे बारिश हो, यहाँ पे कैसे पानी आए, पानी आए तो कैसे उसको हम जमा करें, इसके लिए ये लोग मिलजुल के काम किए। लेकिन हम लोग के यहाँ होगा तो भाई सरकार नहीं किया है, हम लोग यही नहीं बोलते हैं, ये सरकार बांध नहीं बनवाया है, सरकार तालाब नहीं खुदवाया है, सरकार जो है कुआं नहीं खुदवाया है। लेकिन ये लोग अपने से इस तरह के काम किए, और इस परंपरा को हम लोग बोलते हैं हलमा परंपरा। तो हलमा परंपरा कहाँ होता है, तो याद रखिएगा भील समुदाय में। भील समुदाय कहां पर, मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। अगला एक और कहानी है कमल परमार जी का। देखिए ये जो है, तो कमल परमार जी जो है वो कहां से है, गुजरात से है। इन्होंने क्या किया, सड़क बच्चों को हर दिन 5:30 से 9:30 तक मुफ्त शिक्षा और भोजन देना शुरू किया। तो इन्होंने क्या किया, कमल परमार जी ने, जो भी रोड पर बच्चे थे, गांव में बच्चे थे, जो स्कूल नहीं जाते थे, पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, उन बच्चों को इकट्ठा किया, भोजन नहीं था, उन बच्चों को इकट्ठा किया और उनको मुफ्त शिक्षा दिया, फ्री में शिक्षा दिया कि भाई तुम लोगों को हम पढ़ाएंगे, और शिक्षा भी दिया, दूसरा चीज उनको भोजन भी दिया। बच्चा को चाहिए क्या, उसके जीवन के लिए, सही दिशा के लिए क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, भोजन चाहिए, यही ना। जब उसको शिक्षा और भोजन दोनों मिल जाएगा तो फिर उसका जीवन बन जाएगा। और इन्होंने वही काम किया, जो बच्चे थे उनको 5:30 से 9:30 तक फ्री में शिक्षा दिया, मुफ्त शिक्षा दिया, पढ़ाया,
और उनको भोजन भी दिया। जल्द ही शिक्षक और बड़े छात्र भी उनसे जुड़ गए। अब यह जो मैसेज है सब तरफ फैलने लगा कि भाई एक ऐसा शिक्षक है जो मुफ्त में बच्चों को शिक्षा दे रहा है और खाना भी दे रहा है। और भी जो नौजवान थे पढ़ाने वाले, देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, गरीबों के लिए अच्छा करने के लिए, वो लोग एक साथ आए, बोले सर हम भी इसमें पढ़ाएंगे, हम भी मुफ्त में पढ़ाएंगे। और वो लोग भी जुड़े और धीरे 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 ये संस्था बहुत बड़ा हो गया। यह कहानी समर्पण, शिक्षा, सेवा और मानवता का क्या है, प्रतीक है ना। भाई शिक्षा कौन लेगा? जिसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब बच्चे हैं, उनको शिक्षा कौन देगा? तो उनके शिक्षा के लिए भी बहुत सारे लोग हैं, सरकार भी प्रयास करता है, बहुत सारे सरकारी विद्यालय हैं। और यहाँ पे तो हम लोग के बिहार में तो बहुत जोरदार काम हुआ है ना, पूरा रूपरेखा जो है सरकारी स्कूल का बदल गया है। इतने टीचर आ गए हैं और एकदम ब्रिलियंट पूरा कोचिंग और स्कूल को छोड़कर सरकारी स्कूल में आ गया है और पढ़ाई एकदम खूब हो रहा है। कि सारे टीचर आ गए भाई सरकारी स्कूल में, जितने प्राइवेट के टीचर थे सारे टीचर इसमें आ गए, कोचिंग वाले टीचर सब सरकारी स्कूल में आ गए। पढ़ाई एकदम खूब बेस्ट हो रहा है और बच्चा सब भी नया नया प्रोजेक्ट सीख रहा है। जितना प्राइवेट स्कूल में प्रोजेक्ट नहीं होता था उससे ज्यादा सरकारी स्कूल में प्रोजेक्ट हो रहा है। तो आइए ना बिहार में, चलिए आधुनिक समुदाय, शहरी क्षेत्रों के नए रूप। अब जो समुदाय बन रहा है, नया जो आधुनिक समुदाय है, ये शहर की तरफ बढ़ रहा है, शहर की ओर जा रहा है। और बड़े शहरों में तो और छोटा परिवार होता है ना, छोटे छोटे शहरों में तो दादा दादी मिल जाएंगे, बड़े शहरों में तो दादा दादी भी बहुत कम। तो आज शहरों में आवासीय कल्याण समितियां हैं। अब बड़े शहरों में जाएगा तो वहां पे आपको बहुत तरह का समितियां होता है जो समाज के कल्याण के लिए काम करता है। भैया समाज है, उसका रहन सहन स्टैंडर्ड है, कूड़ा फेंकने वाला चाहिए, साफ सफाई वाला चाहिए, बात समझ रहे हैं, विज्ञान का समूह चाहिए, पार्क चाहिए। तो ये सब व्यवस्था कौन करता है? आवासीय कल्याण समितियां, जिसको RWA बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे धार्मिक और संस्कृति से रिलेटेड संगठन होता है ना, जो अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज को करवाता है ना। तो ये सारा चीज वहां पे होता है। ये सभी मिलकर सफाई, सुरक्षा, अपशिष्ट पदार्थ जो गंदगी है उसको कहां ले जाना है, हटाना है, साफ सुथराई हो गया, सुरक्षा हो गया, भैया जो लोग सुरक्षित रहे उसके लिए ये सब जो समितियां है वो काम करता है। आधुनिक समुदाय भी सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित है। लेकिन नया समुदाय बना लीजिए या कोई भी समुदाय हो, अगर उस समुदाय में लोग मिलजुल के नहीं रहेंगे तो वो समुदाय जो होगा गड़बड़ हो जाएगा, नहीं चल पाएगा, टूट फूट हो जाएगा। तो किसी भी समुदाय के लिए आपसी जो सहयोग है, आपसी जो मेल मिलाप है, जो सामूहिक जिम्मेदारी है, सबका एक अपना अपना जिम्मेदारी है, वो होना जरूरी है। समुदाय की परस्पर निर्भरता, एक समुदाय में जितने भी लोग होते हैं सबका एक एक जिम्मेदारी होता है, वो छोटा हो तब, बड़ा हो तब, बुजुर्ग हो तब, सबका एक जिम्मेदारी होता है। हर समुदाय दूसरे समुदाय पर निर्भर होता है। अब पुलिस वाला क्या वकील पे डिपेंड नहीं रहता है, वकील वाला क्या डॉक्टर पे डिपेंड नहीं रहता है, और बाकी सभी लोग क्या शिक्षक पे डिपेंड नहीं रहते हैं? क्या शिक्षक डॉक्टर पे डिपेंड नहीं रहता है? क्या शिक्षक किसान पे डिपेंड नहीं रहता है? या किसान डॉक्टर पे डिपेंड नहीं रहते हैं? तो जो भी समुदाय हम लोग देखते हैं, जो भी समुदाय है, सभी एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। जैसे RWA का हम लोग बात करें ना, को नगर निगम का जरूरत पड़ेगा, भाई सफाई उफाई कौन करेगा, नाला वाला कौन बनवाएगा, रोड कौन बनवाएगा, नगर निगम चाहिए। दुकानदार सामान वामान सप्लाई करना है तो कौन चाहिए? दुकानदार चाहिए। कूड़ा उड़ा उठाने के लिए कूड़ा कर्मी चाहिए। सुरक्षा कौन देगा? उसके लिए सुरक्षा कर्मी चाहिए। सबका आवश्यकता पड़ता है। समाज में हर व्यक्ति और हर समुदाय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति और हर समुदाय।
तो समुदाय का हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति भी एक दूसरे से जुड़ा है और हर एक समुदाय भी दूसरे समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सीखे हैं परिवार के बारे में और समुदाय के बारे में। समुदाय का क्या रोल होता है समाज में और एक परिवार का क्या रोल होता है समाज में, ये सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये सारे बिंदु को आप समझ गए होंगे, ठीक है। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर कीजिए कि आप समझे कि नहीं समझे, ठीक है। और अपना जो आपका स्कूल है उस स्कूल में जो भी बच्चे हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, उनको इस चैनल पे सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। मैथ हो, ठीक है, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सारा विषय। इसीलिए इस चैनल से जुड़ जाइए, आपका जो भाई बहन है उसको भी जोड़िए, जो अच्छा शिक्षा उनको मिल सके, अच्छा एजुकेशन। और यह जो नोट्स आप देख रहे हैं यह भी आपको नोट्स दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएगा, वहां से आपको ये पूरा नोट्स दिया जाएगा, जिससे आपका तैयारी जो है बेहतरीन हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अब आप ऑनलाइन की दुनिया में बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम का भी चैनल है, वहां से आप इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ सकते हैं। तो मेरा दोनों चैनल है, इंग्लिश मीडियम वाला भी है, उसका भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर कोई घर में आपका इंग्लिश मीडियम वाला है तो उसको वहां पे भेज दीजिए, इंग्लिश मीडियम वाला चैनल पे। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट्स हो, कोई बात नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, बिना शर्माए और बिना लजाए। कहीं शर्माइएगा लजाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।